मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगवा गांव में हुआ था। उनकी माता अभयरानी पांडे तथा पिता का नाम दिवाकर पांडे था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन से ही धार्मिक, साहसी और स्वाभिमानी स्वभाव के थे। जब मंगल पांडे महज 22 साल के थे तभी उनका चयन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में हो गया था। उनके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वीं बटालियन में शामिल हुए थे। 1849 में कई भारतीय युवाओं को सेना में शामिल किया था, परंतु ये सेना अंग्रेजों के अधीन थी। मंगल पांडे को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही की नौकरी मिली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वही ब्रिटिश सेना उनके क्रोध का निशाना बनेगी। 1850 के दशक में भारतीय सिपाहियों में असंतोष बढ़ने लगा था। ब्रिटिश अधिकारियों भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, उन्हें नीचे समझते थे। वेतन कम था, भोजन, धार्मिक आस्थाओं का अपमान, सब कुछ सीमा पार कर चुका था। फिर आई 1853 की नई भर्ती नीति, जिसमें कहा गया कि सिपाहियों को विदेश भी सेवा करने जाना हो, पर इसका अर्थ था कि समुद्र पार करना पड़ेगा, जो हिंदू धर्म में भ्रष्ट माना जाता था। ये बात सिपाहियों को भीतर से ही झकझोर गई। ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार से भारत प्रताड़ित था। भारतीयों के अंदर दबी जुबान से अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का बिगुल फूट चुके थे। लेकिन ये आक्रोश तब फूटा जब कंपनी की सेना बंगाल की इकाई में एनफील्ड P53 राइफल नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ। नई कारतूसों बंदूकों में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था और भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों बनाने में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदुस्तानी और धर्म भ्रष्ट करने पर आबदा है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नापाक। यहीं से असंतोष आग बन गया। मंगल पांडे अपने साथियों के साथ ड्यूटी पर थे। अचानक उन्होंने देखा कि अंग्रेज अफसर सिपाहियों को जबरदस्ती कारतूस, चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने को कह रहे। उनका खून खौल उठा। उन्होंने बंदूक उठाई और नारे लगाए, मारो फिरंगी को। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया तो मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उन्हें हथियार छीन लेने के जाने और वर्दी उतार लेने का हुक्म दिया। मंगल पांडे ने उससे आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए जब अंग्रेज अफसर मेजर हुसैन आगे बढ़े तो मंगल ने उन पर आक्रमण कर दिया। मंगल पांडे ने मदद के लिए साथियों को देखा, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। मंगल पांडे ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें हुसैन को घायल कर दिया। मंगल ने हुसैन को घायल करने के बाद अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग को घायल कर दिया, लेकिन इसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाही ने पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल के द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को उनको सजा सुनाई गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी। ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व फांसी दे दी थी। अंग्रेज डर गए कि भारतीय सिपाही बगावत कर देंगे। उनके अंतिम समय में कहा, अगर मेरे खून से धरती आजादी की राह दिखेगी तो एक दिन पूरा हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। उनके शब्द सच साबित हुए। बस एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे यह आग पूरे देश में फैल गई। मंगल पांडे तो फांसी पर लटक गए, लेकिन उनकी मौत ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया। उनकी फांसी के ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में बगावत हो गई। यह विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। हालांकि इस संग्राम को अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन वे भारतीयों के अंदर उनके खिलाफ भरी नफरत खत्म नहीं कर पाए और उन्हें आगे चलकर भारत को छोड़ना ही पड़ा। मंगल पांडे का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने वो चिंगारी जलाई जिसने 1857 की क्रांति को जन विद्रोह बना दिया। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हो चुका था। आज उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है। उनकी वीरता अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगत हजरत महल, सब उनकी ज्वाला के ही अंगार जो मंगल पांडे ने जलाई थी। मंगल पांडे ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता का अर्थ है अन्याय के आगे झुकना नहीं। जय हिंद। शहीद मंगल पांडे अमर रहे।